देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आशीष मिश्र को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आशीष मिश्रा पुलिस रिमांड पर रहेंगे। हालांकि ये रिमांड शर्तों के साथ दी गई है, जिसके मुताबिक वो लगातार अपने वकील के संपर्क में रहेंगे। जेल जाने से पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि उनके साथ किसी भी तरह की मारपीट नहीं की गई है। आपको बता दें, लखीमपुर हिल्सा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा फिलहाल 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिए गए हैं, कस्टडी में भेज दिए गए हैं और 3 दिनों तक उनसे पुलिस लगातार पूछताछ करेगी। 12 से 15 अक्टूबर तक की मियाद के दौरान वो पुलिस रिमांड पर रहने वाले हैं। और इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी आदर्श जुट रहे हैं। आदर्श, 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, लेकिन कुछ शर्तें रखी गई हैं। इसके अलावा और क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, 3 दिन की पुलिस रिमांड पुलिस को मिली है और कुछ शर्तें रखी गई हैं और उसके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ी पुलिस को तो और भी रिमांड को बढ़ाया जा सकता है या दोबारा रिमांड को लिया जा सकता है। मैं आपको उस आदेश की कॉपी में से कुछ ऐसे डिटेल्स बता देता हूं जिसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है, सरकार की जो अभियोजन पक्ष है उसकी तरफ से लिखा गया है कि हमने जब पूछताछ की थी तो उस दौरान आशीष मिश्रा की तरफ से सहयोग नहीं मिला। कई सवालों के जवाब को वो देने से बच रहे थे और लगातार कई सवालों पर चुप्पी साध कर रखी थी। इस वजह से हमें पुलिस रिमांड की ज़रूरत पड़ी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आशीष मिश्रा और मोनू के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 279, 338, 304A, 302, 120B जो आईपीसी की धाराएं हैं, इसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस घटना के षड्यंत्र के संबंध में जो जवाब मिला है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में अगर आप देखें तो आशीष मिश्रा को 12 घंटे की पूछताछ की गई थी और उस दौरान पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि सहयोग नहीं किया गया था। हमने 40 सवाल इस 12 घंटे में पूछने की कोशिश की और इन 12 घंटों में 40 सवालों के भी सही से जवाब नहीं मिल पाए हैं और इसी वजह से हमें पुलिस रिमांड की ज़रूरत पड़ी है। हालांकि पुलिस ने 14 दिन की पीसीआर यानी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन जो मंजूरी मिली है वो सिर्फ 3 दिन के लिए मिली है। तो ऐसे में जब हमने उनके जो स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो होते हैं एसपी यादव, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा, देखिए हम लगातार इस बात को अदालत के पक्ष, न्यायालय के पक्ष में रख रहे थे कि हमें और भी सवालों से और भी पूछताछ की ज़रूरत है। ऐसे में जो बचाव पक्ष था वो ये लगातार दलील दे रहा था, लगातार ये बात कह रहा था कि अगर आपको पूछताछ इंक्वायरी की ज़रूरत है तो आप सीधे जहां पर इस समय न्यायिक हिरासत में है यानी कि लखीमपुर खीरी की जो जिला जेल है वहां पर बंद है, तो वहां पर भी आप जाकर पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से और अभियोजन पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई है कि हम वहां पर सही तरीके से पूछताछ नहीं कर सकते हैं और चूंकि आशीष मिश्रा का ये जो पूरा मामला है ये बेहद ही बड़ा मामला है। मैं आपके पास लौटता हूं। सरकारी वकील एसपी यादव से मेरे सहयोगी आदर्श ने बात की, आई वो भी आपको सुना देते हैं एक बार। आदर्श, मैं लौटता हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ एसपी यादव हैं जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं। सर, कितने दिन की रिमांड मिली है? 3 दिवस की रिमांड माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई है। अभियोजन द्वारा 14 दिन की रिमांड की मांग की गई थी, परंतु 12-10 की सुबह 10 बजे से 15-10 की सुबह 10 बजे तक का रिमांड स्वीकृत किया गया है। देखिए, आप लोगों ने लगातार बचाव पक्ष की तरफ से आप लोगों ने जो दलीलें पेश की गई थी, आप लोगों ने ये कहा कि हमें और ज़्यादा रिमांड की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें 15 दिन हमारे पास है और फिर 3 दिन के बाद फिर दोबारा 15 दिन हम ले सकते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक रिमांड शुरू हो रही है? 12-10 की सुबह 10 बजे से 15-10 की सुबह 10 बजे तक। तो क्या और भी कोई तथ्य रखे गए थे सामने? क्योंकि लगातार वो लोग कह रहे थे बचाव की तरफ से कई सारे वीडियोस और पेनड्राइव रखी गई। आगे विवेचना में निकलेगा, तो अगर विवेचक को और रिमांड की आवश्यकता होगी तो हमारे पास 15 दिन में 4 दिन निकल गया है, बाकी 10 दिन बचे हुए दोबारा रिमांड की मांग कर सकते हैं। मतलब दोबारा रिमांड की मांग करेंगे अगर विवेचक चाहे तो। ये देख सकते हैं कि एसपी यादव हैं जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं, यानी सरकारी वकील हैं, और कहा गया है कि साफ तौर पर 3 दिनों की रिमांड पुलिस को मिली है और ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे इस रिमांड को दोबारा भी मांगा जा सकता है। जांच में अगर ऐसा लगा कि सहयोग नहीं मिला है या फिर कुछ तथ्यों की कमी रह गई है, कुछ जानकारी कम रह गई है, तो ऐसे में दोबारा की पुलिस रिमांड मांगी जा सकती है। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ भारत, लखीमपुर खीरी। तो बड़ी खबर यह कि 9 अक्टूबर को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अब उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। उन पर मर्डर, एक्सीडेंट से मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। आदर्श, जैसा कि वकील से बात आप कर रहे थे, सरकारी वकील से, उन्होंने कहा कि 15 दिन का जो होता है 15 दिन की मियाद होती है और अगर आगे जरूरत पड़ी तो और ले सकते हैं। मुझे ये जानना है कि जो वीडियो प्रूफ दिया था आशीष मिश्र ने पुलिस को, उससे लेकर क्या अपडेट है? उस पर क्या कोई अपडेट आ पाया है अभी तक?
देखिए, एक पेन ड्राइव दी गई थी और इसमें कई सारे वीडियोस दिए गए थे। साथ ही साथ तकरीबन 150 के आसपास फोटोज पुलिस को आशीष मिश्रा की तरफ से उपलब्ध करवाई गई थी और 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, यानी जिस दिन घटना हुई उस दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आशीष मिश्रा दंगल के स्थल पर थे, ऐसा उनकी तरफ से सिद्ध करने के लिए कई सारे वीडियोस और फोटोज पुलिस को दिया गया था। लेकिन पुलिस उस बात से संतुष्ट नहीं है और चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, ऐसे में इनकी जांच करना भी ज़रूरी है कि क्या ये सही है या इसको मॉर्फ किया गया है, बनाया गया है या इसमें कोई छेड़छाड़ की गई है। इसको लेकर पुलिस को थोड़ा समय चाहिए। मीन टाइम पुलिस ये भी चाहती है कि इन सब के अलावा, जैसा कि पुलिस ने पहले भी दलील दी थी कि 40 से ज़्यादा सवाल इन 12 घंटों में किए गए थे, 40 के करीब सवाल किए गए थे और उन 40 सवालों के भी सही से जवाब आशीष मिश्रा ने नहीं दिया। कई सवालों का तो उत्तर ही नहीं दिया, ये पुलिस की तरफ से दलील दी गई है। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि उनसे और पूछताछ की जाए। साथ ही साथ जो वीडियो एविडेंसेस दिए गए हैं, जो पेन ड्राइव दी गई हैं, उनमें कितनी सत्यता है या उनमें क्या क्या कमियां रह गई हैं या और भी क्या जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। जैसा कि आशीष मिश्रा लगातार ये कह रहे थे कि वो उस दिन घटनास्थल पर नहीं बल्कि जहां पर दंगल का कार्यक्रम था वहां पर मौजूद थे। तो उन सभी चीज़ों को लेकर पुलिस को पूछताछ की ज़रूरत है। और जैसा कि आपने सुना कि जो एसपीओ हैं यानी स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एसपी यादव हैं, उन्होंने भी ये कहा साफ तौर पर कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास समय अभी पर्याप्त है, दोबारा पुलिस रिमांड मांग सकती है या इस पुलिस रिमांड को इसी टाइम में कोर्ट से दोबारा अपीयर होकर इस पुलिस रिमांड को भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो 3 दिन की पुलिस रिमांड पर आशीष मिश्र भेजे गए हैं और पुलिस ने वजह यह बताई है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तमाम सवाल थे जिनके जवाब उन्होंने ठीक से नहीं दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।